जानिए भारत के दिल दहला देने वाले रहस्यमयी खंडहर। हवा में बहती खामोशी, पत्तों की खरखराहट, सुनसान सड़क, कदमों की आहटों से दिल की धड़कनों का बढ़ना, खंडहरों की एक विशाल काया और उन खंडारों में छुपे रहस्य। क्या आप भी कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां आप अपने जिगरी दोस्तों के साथ एडवेंचर सैर पर निकले जो बन जाए आपकी जिंदगी की एक रोमांचक याद? तो देर किस बात की, आप तो बस अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लानिंग कीजिए आने वाले वेकेशन को रोमांचक बनाने के लिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे ऐसी मिस्टीरियस जगहों के बारे में जहां दूर दूर तक पसरा सन्नाटा, साए साए करती हवाएं आपको आपकी ही परछाइयों से डरा देंगी। अक्सर रहस्यमयी जगहों को लेकर लोगों में उत्सुकता होती है। नंबर 1, हम्पी। कर्नाटक का छोटा सा गांव हम्पी एक हिस्टोरिकल टाउन है जो अब खंडरों के रूप में पहचाना जाने लगा है, जहां अब विशाल खंडहर हैं। इन खंडारों की सैर करना आपके लिए काफी रोमांचक सैर होगी। हॉरर माहौल में एक एक कदम आगे बढ़ाना और हल्की सी सरसराहट में कदम वहीं थम जाना मानो कोई पीछा कर रहा हो। हम्पी कभी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। अब हम्पी पंपा से निकला हुआ नाम से जाना जाता है और अब केवल खंडहरों के रूप में ही रह गया है। इस जगह पर तकरीबन 500 से ज्यादा खंडहर हैं जो 25 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसमें पुराने बाजार, महल, मंदिर, चबूतरे और स्मारकों के अवशेष देखने को मिलते हैं। इसकी हर एक इमारत में रहस्य छिपा है जो अतीत के किस्से बयां करता है। हम्पी का विशाल फैलाव गोल चट्टानों के टीलों में विस्तृत है। इसमें कोई शक नहीं कि यह टाउन अपने समय में सबसे खूबसूरत टाउन में रहा होगा, क्योंकि यहाँ के ऐतिहासिक निशान अपने आप में इस टाउन की खूबसूरती को दर्शाते हैं। हम्पी में विठाला मंदिर शानदार स्मारकों में से एक है। नंबर 2, धनुषकोडी। मिस्टीरियस टाउन होने के साथ साथ तीर्थ स्थल भी। धनुषकोडी को मिस्टीरियस टाउन माना जाता है। इस इलाके में अंधेरा होने के बाद घूमना मना है। यहाँ पर लोग ग्रुप में आते हैं और सूर्यास्त होते होते रामेश्वरम पहुंच जाते हैं। धनुषकोडी के खंडरों को देख हम कह सकते हैं डरना जरूरी है। यहाँ का 15 किलोमीटर का रास्ता काफी सुनसान, डरावना और विचलित कर देने वाले रहस्यमय से भरा पड़ा है, जिसके बारे में सैकड़ों कहानियां गढ़ी जाती हैं। इस इलाके में आकर यहाँ की कहानियां सुनना अपने आप में अनोखा एहसास होता है। धनुषकोडी के बारे में कहा जाता है कि काशी की तीर्थयात्रा महोदधि, बंगाल की खाड़ी और रत्नाकर, हिंद महासागर के संगम पर धनुषकोडी में पवित्र स्थान के साथ रामेश्वरम में पूजा के साथ ही पूर्ण होगी। ये गांव भारत के ऐसे छोर पर है जहां से श्रीलंका नजर आता है। हालांकि इसकी गिनती अब भुतहे शहरों में ज्यादा की जाती है, क्योंकि इस इलाके में अंधेरा होने के बाद घूमना सख्त मना है, क्योंकि पूरा 15 किलोमीटर का रास्ता सुनसान, डरावना और रहस्यमय है। इस भुतहे शहर को अक्सर देखने के लिए भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। नंबर 3, कलावंती दुर्ग हॉन्टेड प्लेस। महाराष्ट्र के माथेरान और पनवेल के बीच स्थित कलावंती दुर्ग भी किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यह इंडिया का मोस्ट डेंजरस एरिया माना जाता है, जहां कई इमारतों की कहानियां दफन है। लगभग 2300 फीट ऊंचे इस दुर्ग पर चढ़ना बेहद रिस्की है। इस किले पर चढ़ने के लिए चट्टानों को काटकर सीढ़ियां बनाई गई हैं। इन सीढ़ियों पर ना तो रस्सियां हैं और ना ही कोई रेलिंग। और सबसे बड़ी समस्या है जोर से चक्कर आना। कलावंती दुर्ग को प्रबलगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। ये हॉन्टेड प्लेस भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ न तो कोई जल्दी आता है और जो आ गया वो सूर्यास्त से पहले ही चला जाता है। मीलों दूर तक फैला सन्नाटा डर और भय का कारण बना हुआ है। यहाँ के खंडहर मानो चीख चीख के अपने अतीत को बयान कर रहे हों, और जब रात हो जाए तो यही चीखें सनसनाती हवा के साथ चारों ओर गूंजती हैं, जहाँ एक एक कदम रहस्यमयी दुनिया की ओर ले जाता है। नंबर 4, भानगढ़। अनेक कहानियों और खंडहरों का रहस्यमय नगर। अलवर जिले में स्थित भानगढ़ भूतों का गढ़ कहलाता है। यहाँ सूर्यास्त के बाद कोई व्यक्ति नहीं रुकता। यहाँ के किले को हॉन्टेड पैलेस कहा जाता है। लोगों के मन में इस इलाके को लेकर इतना भय है कि शाम ढलते ढलते वो यहाँ से निकलना ही बेहतर समझते हैं। भानगढ़ किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था। भगवंत दास के छोटे बेटे और मुगल शहंशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल मानसिंह के भाई माधो सिंह ने बाद में इसे अपनी रिहाइश बना लिया। ये किला चहारदीवारी से घिरा है, जिसके अंदर घुसते ही दाहिनी ओर कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई देते हैं। भानगढ़ के किस्से अनेकों रहस्यमय हैं जो अलग अलग तरह से लोगों के बीच आते हैं। कहा जाता है कि भानगढ़ से संबंधित कथा उक्त भानगढ़ बालूनाथ योगी की तपस्या स्थल था, जिसने इस शर्त पर भानगढ़ के किले को बनाने की सहमति दी थी कि किले की परछाई कभी भी मेरी तपस्या स्थल को नहीं छूनी चाहिए, परंतु राजा माधो सिंह के वंशजों ने इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए किले का निर्माण ऊपर की ओर जारी रखा। इसके बाद एक दिन किले की परछाई तपस्या स्थल पर पड़ गई, जिस पर योगी बालूनाथ ने भानगढ़ को श्राप देकर ध्वस्त कर दिया।
श्री बालूनाथ जी की समाधि अभी भी वहां पर मौजूद है। इसके अलावा इस इमारत से एक कहानी और जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी, जिसके स्वयंवर की तैयारी चल रही थी, परंतु उसी राज्य में एक तांत्रिक सिंघिया नाम का था जो राजकुमारी को पाना चाहता था। लेकिन यह संभव नहीं था, इसलिए उसने राजकुमारी की दासी, जो राजकुमारी के श्रृंगार के लिए तेल लेने बाजार आई थी, उस तेल को जादू से सम्मोहित करने वाला बना दिया। राजकुमारी रत्नावती के हाथ से वो तेल एक चट्टान पर गिरा तो वो चट्टान तांत्रिक सिंघिया के ऊपर लुढ़कते हुए गिर गई, जिससे सिंघिया की मौत हो गई। सिंघिया ने मरने से राजकुमारी और उस किले को श्राप दे दिया, जिससे यह नगर ध्वस्त हो गया।